क्या वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या सिर्फ एक मर्डर थी या इसने पूर्वांचल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया? आज भी यह सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 31 मार्च 1997 को ही इस हत्या के बाद पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर वीरेंद्र प्रताप शाही कौन थे, उनकी पहचान कैसे बनी और उनकी हत्या तक हालात कैसे पहुँचे। वीरेंद्र प्रताप शाही पूर्वांचल के उन नेताओं में गिने जाते थे जिनका प्रभाव राजनीति के साथ साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी माना जाता था। उनका जन्म 15 अगस्त 1947 को गोरखपुर में हुआ। उन्होंने 1980 के दशक में लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी जगह बनाई। उस दौर में पूर्वांचल की राजनीति केवल चुनावी मुकाबलों तक सीमित नहीं थी। राजनीतिक प्रभाव, सरकारी ठेके, स्थानीय वर्चस्व और बाहुबल, इन सभी का मिश्रण क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा था। इसी दौर में हरिशंकर तिवारी भी तेजी से एक बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में उभर रहे थे। दोनों नेताओं का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों और समर्थक समूहों में पड़ रहा था। समय के साथ दोनों गुटों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई गहराती चली गई। कई मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषणों में इस दौर को पूर्वांचल की सबसे चर्चित गैंगवार और राजनीतिक प्रतिद्वंदता के रूप में बताया गया। 1980 के दशक में पूर्वांचल में हिंसक घटनाएं लगातार चर्चा में रहीं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार दोनों पक्षों से जुड़े लोगों पर कई गंभीर आपराधिक मामलों के आरोप लगे। हालांकि अलग अलग मामलों की कानूनी स्थिति अलग रही, लेकिन इतना तय है कि उस समय पूर्वांचल की कानून व्यवस्था सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। और यही वजह थी कि वर्ष 1986 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लागू किया। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में संगठित अपराध और गैंगवार पर नियंत्रण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था। उस समय पूर्वांचल की घटनाओं ने भी इस कानून की आवश्यकता को लेकर बहस तेज कर दी थी। इसी बीच वीरेंद्र प्रताप शाही राजनीति में सक्रिय रहे और उनका प्रभाव बना रहा। लेकिन 1990 के दशक के मध्य तक अपराध की दुनिया में एक नया नाम तेजी से उभर रहा था, श्री प्रकाश शुक्ला। कम समय में उसने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी पहचान बना ली थी और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। अब सवाल उठता है कि आखिर वीरेंद्र प्रताप शाही और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच टकराव क्यों हुआ? इस सवाल का कोई आधिकारिक जवाब आज तक नहीं सामने आया, लेकिन उस समय की मीडिया रिपोर्टों में कई दावे किए गए। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि यह पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना से जुड़ा मामला था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार श्री प्रकाश शुक्ला के करीबी माने जाने वाले गोदान सिंह के बेटे की हत्या के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। हालांकि इन दावों की न्यायालय द्वारा अंतिम पुष्टि नहीं हुई और उन्हें इसी रूप में देखा भी जाना चाहिए। इसके बाद आया 31 मार्च 1997। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमला हुआ। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। जांच के दौरान इस हत्या में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सामने आया और उसके बाद वह उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के सबसे वांछित अपराधियों में शामिल हो गया। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं मानी गई, बल्कि इसे पूर्वांचल के उस दौर के सबसे बड़े घटनाक्रमों में से एक माना गया, जिसने क्षेत्र की राजनीति और अपराध जगत दोनों को प्रभावित किया। इस घटना के बाद पुराने शक्ति समीकरण तेजी से बदलने लगे और धीरे धीरे वह खुली गैंगवार भी कमजोर पड़ती गई, जिसकी चर्चा वर्षों तक होती रही थी। करीब 1.5 साल बाद वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गाजियाबाद के पास मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। इसके साथ ही पूर्वांचल के उस दौर के एक बड़े अध्याय का अंत माना गया। हालांकि आज भी वीरेंद्र प्रताप शाही, हरिशंकर तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पूर्वांचल के राजनीतिक और आपराधिक इतिहास की चर्चा में प्रमुखता से लिए जाते हैं। आज लगभग 3 दशक बाद भी यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या उस दौर की राजनीति और अपराध का गठजोड़ अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है या उसने केवल अपना स्वरूप बदल लिया है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।